9th क्लास वाले सुनेंगे। 8.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 में है। कल 3 तक बताए थे ना। 4 में कहता है कि दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और दोनों विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। मतलब कि सबसे पहले जानो कि इसमें दिया क्या है और हमको सिद्ध क्या करना है। ये दो चीज़ अगर पता चल जाए ना तो हमारे लिए काम आसान हो जाता है। तो एक वर्ग के विकर्ण माना एक वर्ग दिया हुआ है। स्पष्ट इसी से होता है ना कि जो आकृति दिया है वह एक वर्ग है और जहाँ वर्ग बोल दिए इसका मतलब है कि इसका प्रत्येक कोण समकोण, सभी भुजा समान और सम्मुख भुजा समांतर। इतनी बात को याद रखना होगा। सिद्ध क्या करना है, इसके विकर्ण बराबर, यानी विकर्ण AC है और BD है, ये दोनों बराबर दिखाना पड़ेगा। ठीक है। और साथ ही विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब समद्विभाजित माने कि AC और BD दोनों जहाँ प्रतिच्छेद होता है नहीं बिंदु O पर, वो बिंदु AC का मध्य बिंदु भी है बिंदु O और BD का भी मध्य बिंदु। ठीक है। और साथ ही हमको यहाँ पर 90 डिग्री का कोण दिखा देना है। लंब समद्विभाजित हम प्रूव कर देंगे वो चीज़। जब 90 डिग्री दिखा देंगे तो वो लंब रेखा किसको कहते हैं, जब एक रेखा दूसरे रेखा के किसी एक बिंदु पर इस प्रकार आकर के गिरे कि वहाँ 90 डिग्री का कोण बनाए तो उसको हम लोग लंब रेखा कहते हैं। परपेंडिकुलर लाइन नहीं, और प्रतिच्छेदी रेखा इंटरसेक्टिंग लाइन किसको कहेंगे, तो कहीं पर कोई एक बिंदु पर उसको बाइसेक्ट करता हो यानी प्रतिच्छेद करता तो उसको प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। लेकिन हमको दिखाना है 90 डिग्री के साथ साथ समद्विभाजित। इसको प्रूव करने के लिए जो है ना हम विकर्ण को बराबर सिद्ध करते हैं। सबसे पहले दो त्रिभुज को लेकर के, एक त्रिभुज लो ABC और एक त्रिभुज लो BAD। कल भी ऐसा लिए थे हम। एक त्रिभुज लो त्रिभुज ABC और त्रिभुज BAD। देखना कोई क्वेश्चन में होगा कल ऐसा जो लिए थे सो है उसमें ना। अब इसको सर्वांगसम करेंगे, फिर CP से AC और BD को हम बराबर कर देंगे। तो इसको हम कैसे सर्वांगसम करेंगे जरा देखना। ठीक है। यहाँ पर इसका हम BC और इसका हम AD करेंगे। BC और AD बराबर है, वर्ग है ना। सो देखो यहाँ दिया है, थोड़ा सपोर्ट करना तुम लोग। फिर कौन BAC ABC और इधर से BAD, ये 90 डिग्री कोण बनता है। ठीक है। फिर AB = AB, उधर भी किए थे ऐसा, उभयनिष्ठ है। AB = AB, उभयनिष्ठ है। बहुत आसान है भाई, तुम लोग को अगर कठिन लगता होगा तो अलग बात है, लेकिन है आसान नहीं। SAS से त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज BAD। जब ये सर्वांगसम हो गए नहीं, जब ये सर्वांगसम हो गए तो इसका AC और इसका BD CP से बराबर हो गया ना। हम 1 नंबर वाला यहाँ पर प्रूव कर दिए। विकर्ण बराबर है तो उसको हम ले आए। ठीक है। अब चलते हैं अगला स्टेप में। इधर इसको हम डिवाइड कर दिए। ठीक है, हमको समझ में आ जाएगा। दूसरा नंबर के लिए हम ऐसा करते हैं कि त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD ले लो। इसी से हम विकर्ण को समद्विभाजित दिखा देंगे। क्या होगी नहीं,
विकर्ण को समद्विभाजित करने के लिए इसको कैसे हम सर्वांग सम करेंगे जरा बताना। सर्वांग सम करने के लिए हम इसका ये कोण लेंगे और इसका ये कोण लेंगे। जो समांतर रेखा ए बी और सी डी समांतर भुजा है ना, तो अंतः एकांतर कोण आ जाएगा ना यार, एकांतर अंतर कोण आ जाएगा। ये भुजा और ये भुजा बराबर दिया है, ठीक है। उसी प्रकार ये कोण और ये कोण को हम बराबर दिखा देंगे, तो ए एस ए से यह त्रिभुज सर्वांग सम हो गया। तो यहाँ पर लिखते हैं, लिखेंगे कोण बी ए ओ या ओ ए बी इज इक्वल टू, अगर बी ए ओ दिए तो यहाँ पर डी सी ओ देना होगा, ठीक है। ये हो गया एकांतर अंतर कोण से हमने इसको ऐसा कर दिया, क्लियर। फिर इसका ए बी जो है वो इसका सी डी के बराबर दिया है, वर्ग के भुजा है तो बराबर है नहीं। 90 डिग्री दिखाने के लिए, यहाँ पर 90 डिग्री दिखाने के लिए हम फिर दो त्रिभुज को सर्वांग सम करने जा रहे हैं, जो आसानी से कर लोगे तुम। एक त्रिभुज अब ये वो भी दिए ना, और एक त्रिभुज तुम ले लो सी ओ बी। ए ओ बी और सी ओ बी को तुम कैसे सर्वांग सम करोगे? ए ओ बी और सी ओ बी को सर्वांग सम करने के लिए तुम्हारे पास एस 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 कसौटी है, तीनों भुजा बराबर है इसका। देखो जैसे इसका ए बी भुजा इसका बी सी भुजा के बराबर है, वर्ग है तो बराबर ही ना है, दिया है, चलो यहाँ दिया है, याद रखिए। ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, अभी अभी तो प्रमाणित कर चुके हैं उपरोक्त प्रमाण, उपरोक्त प्रमाण सही है ना। ओ बी इज इक्वल टू ओ बी, सही बोला तुमने, ये है तुम्हारा उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो एस 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 से त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम त्रिभुज सी ओ बी। जब ये सर्वांग सम हो गए तो यहीं से तुम एंगल ए ओ बी कहाँ है, ए ओ बी दिखाई पड़ा, इज इक्वल टू सी ओ बी, सी पी सी टी, ए ओ बी ये वाला है, सी ओ बी ये वाला है या नहीं। अब एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर, रैखिक जुग्म से ना। तो यहाँ लिखो रैखिक जुग्म कहो या आसन कोण भी कहो, वैसे ही आसन कोण जिनके कोणों का योग 180 डिग्री हो उसको रैखिक जुग्म कहते हैं। तो ये आसन कोण कहना हमारे लिए ठीक बात नहीं है, रैखिक जुग्म कहना ठीक बात है, रैखिक युग्म से, ठीक है। तुम लोग का आगे बढ़ते हैं। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों जगह क्यों लिख दिए, क्योंकि दोनों बराबर है यहाँ पे, ऐसे किए ना। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, हटा देते हैं यहाँ 90 डिग्री, तो एंगल ए ओ बी 90 डिग्री। जब एंगल ए ओ बी 90 डिग्री आया तो सी ओ बी भी 90 डिग्री, क्योंकि इसी के बराबर तो है यहाँ। जब सी ओ बी 90 डिग्री आया तो इसका सम्मुख कोण ये भी 90 डिग्री, अब इसका सम्मुख कोण ये भी 90 डिग्री, तो वहाँ 90 डिग्री आ गया, ठीक है। कोण सी ओ बी इज इक्वल टू भी 90 डिग्री, तो ये जो घेरे हैं 100 और ये वाला घेरे 100, ये दोनों को मिला करके अंतिम में यहाँ कह देंगे कि विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित दिखा दिए और यहाँ लंब दिखा दिए, 90 डिग्री का कोण हो गया। अतः
विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। कल इतना टाइम लगता है हमको जब बताते तब। क्वेश्चन में पता चला क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि ABCD एक वो ABCD एक चतुर्भुज है, और एक ऐसा चतुर्भुज है कि इसके विकर्ण जो है वो दोनों आपस में बराबर है, और साथ ही ये दोनों विकर्ण जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वो लंब समद्विभाजक बिंदु है। लंब समद्विभाजक माने AC का मध्य बिंदु हो और BD का भी मध्य बिंदु हो, और साथ में यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है। इतना चीज़ दिया है, इसको 90 डिग्री थे इसको वर्ग सिद्ध करने के लिए हम और आगे क्या कर सकते हैं? सभी भुजा को बराबर दिखा सकते हैं, प्रत्येक कोण को समकोण दिखा सकते हैं, सम्मुख भुजा को समांतर दिखा सकते हैं। नहीं तो देखते हैं क्या हमारे पास आता है, 90 डिग्री आता है कि नहीं। दो वो चीज़ को कम से कम अगर बराबर दिखा दें, या सभी भुजा को बराबर और समूह भुजा को समांतर, सभी भुजा बराबर और समूह भुजा समांतर, ठीक है। प्रत्येक कोण समकोण भी दिखाना पड़ेगा ना, उससे समचतुर्भुज हो जाएगा वो। तो देखते हैं, इसको हम करते हैं यहाँ से काम। ठीक है, लेंगे त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में COD, अच्छा लिख दिए तो लिखिए दिए उसको रहे, ठीक है। तो देखो AO = CO दिया है ना, साथ में AOB = COD, क्यों? शीर्षाभिमुख से हैं, सही है ना। एक भुजा और ले इसको, OB = OD, ये भी दिया है। तो कैसे सर्वांग हो रहा है ये SA से, ठीक है। त्रिभुज AOB सर्वांग त्रिभुज COD। जब ये सर्वांगसम हो गए तो AB = CD है, AB और CD ये दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। कौन है? OAB यानी ये वाला कौन, और कौन OCD ये वाला कौन है, OCD ये भी CP से, इसलिए AB समांतर CD भी हो गया। एकांतर अंतःकोण के गुण से है, तो उसमें अभी AB बराबर CD और AB समांतर CD दिखाए। उसी प्रकार ये दोनों त्रिभुज को हम लेंगे तो BC = AD और BC समांतर AD ग्रुप कर सकते हैं ना। ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। सम्मुख भुजा केवल अभी समान हुआ है, सभी भुजा समान नहीं हुआ है। अब सभी भुजा को समान करने जा रहे हैं। अब सभी भुजा को समान करने के लिए त्रिभुज AOB और त्रिभुज COB लेंगे। AOB देखो कहाँ है फिगर में, और COB देखो कहाँ है। इसको भी सर्वांगसम करने जा रहे हैं। कैसे सर्वांगसम करोगे? जैसे इसका AO और इसका CO ये दिया है,
ये दिया है, ठीक है। कौन AOB इज इक्वल टू कौन COB और 90 डिग्री भी दिया हुआ है। लंब है तो 90 डिग्री है कि नहीं वहाँ पर, ठीक। OB इज इक्वल टू OB, ये क्या है, ओवैनिस्ट है नहीं, तो SAS से त्रिभुज AOB सर्वांगसम त्रिभुज COB। जब सर्वांगसम हो गए तो AB इज इक्वल टू BC, CP CD, AB BC के बराबर आ गया है, ठीक है। AB CD के बराबर, BC AD के बराबर, सब तो यहाँ किए हैं। AB BC के बराबर, AB CD के बराबर, वो BC AD के बराबर, ठीक है। इसको हम समीकरण 1 कहें, 2 कहें और इसको हम 3 कहें। तो समीकरण 1, 2, 3 से AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। क्या बोला, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, चारों भुजा बराबर हो गए। तो यार दिक्कत नहीं ना किसी को, है। अब समकोण करते हैं, नहीं, समकोण करने के लिए हमारे पास एक उपाय है। अब फिर एक त्रिभुज लो ABC और एक त्रिभुज लो BAD, ABC और BAD मिल रहा है कहीं पर। तो इसमें देखेंगे AB इज इक्वल टू AB, ये उभयनिष्ठ है, सही है ना। BC इज इक्वल टू AD, अभी अभी हम प्रमाण किए हैं उपरोक्त प्रमाण से, ठीक है। AC इज इक्वल टू BD, फिगर भी देखना और हम जो सांकेतिक रूप में लिखे हैं वो भी देखना, सारा मैच करता है मेरा, ठीक है ना। AB AB के बराबर, BC AD के बराबर, AC BD के बराबर, वहां भी देखो सब बराबर है। S से यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज CB BAD। जब ये सर्वांगसम हो गए नहीं, तो कौन ABC मतलब कि ये वाला कौन है इज इक्वल टू कौन BAD, ये वाला कौन है CP से होगा कि नहीं होगा, बराबर। अब पता है तुमको कि BC समांतर AD हम यहाँ करके रखे हुए हैं, BC समांतर AD हम यहाँ पर करके रखे हुए हैं। तो एंगल ABC प्लस एंगल BAD इज इक्वल टू 180 डिग्री, एक ही ओर के अंतर कोण है, तो एक ही ओर के अंतर कोण से, सही है। एंगल ABC प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री, टू एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री, कटा देते हैं 90 डिग्री, तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो उसी प्रकार बाकी जो दो एंगल है उसको भी हम 90 डिग्री सिद्ध कर सकते हैं।
क्योंकि जब ये रेखा और ये रेखा समांतर है तो ये कोण और ये कोण मिला करके 180 डिग्री, हम इसको 90 पहले से प्रूव कर चुके हैं, तो क्या ये 90 डिग्री नहीं होगा? इस प्रकार कोण ए इज इक्वल टू कोण बी इज इक्वल टू कोण सी इज इक्वल टू कोण डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक वर्ग है। क्लियर? तो कंप्लीट होगा हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5।